कांग्रेस के राज्य में क्या मिला है? पब्लिक को चूतिया बनाना, धक्का खाना मिला है। पब्लिक को चूतिया बनाना मिला है। ये किसने बनाया? वही पप्पू। और कौन? पप्पू। हाँ। 15 साल से तो बीजेपी का शासनकाल यहाँ पे है। 15 साल से है तो 15 साल से आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि काम चालू तो है ना यहाँ पे। अगर मध्य प्रदेश से यहाँ से बीजेपी बना के ले जाएंगे जब ये केंद्र में जाके बीजेपी बनेगी। अगर यहाँ से कांग्रेस बना के ले जाओगे तो वहाँ पप्पू बैठेंगे। हमारे यहाँ बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बननी चाहिए। क्षेत्र के तो बताते ना, पर बीजेपी की तो सरकार होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। कौन से क्षेत्र से हैं आप? लेकिन यहाँ के एक प्रत्याशी के कारण जी सीट गड्ढे में जा रही है। अच्छा, नहीं, सरकार तो हमारे बनाने से कुछ नहीं अकेले से होता है, लेकिन हमारा पूरा क्षेत्र। एमपी में हद से ज़्यादा बेरोजगारी। वैसे तो मोदी का काम सबसे अच्छा लग रहा है, लेकिन शिवराज सिंह से सब यहाँ खपा है सबसे ज़्यादा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस चैनल में। और हम लगातार इस विधानसभा चुनाव की कवरेज में जुटे हुए हैं और लगातार हर गांव, हर कस्बे से आपको ज़मीनी हकीकत है, जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको भी उठा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों तक हम पहुंच रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल आज हम अंबा विधानसभा का जो चंबल इलाका है, जो कि चंबल का आखिरी क्षेत्र है, वहाँ पर आए हुए हैं। और साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो चंबल नदी है और इस चंबल नदी का जो नाता है वो बॉलीवुड से है। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यतीम जो फिल्म थी वो बनी थी सनी देओल की। और साफ तौर पर हम आशीष से कहेंगे कि वो पीछे उनके जो गुमटी है उसे दिखाएं। वहाँ का एक सीन भी था, पीछे थोड़ा करिए, पीछे दिखाइए। वहाँ पे यहाँ पर सनी देओल का एक सीन शूट किया गया था और इसके पीछे अब दिखाएंगे वो थोड़ा। यहाँ पर डैनी जो थे उनका जो मरने का सीन है वो वहाँ पे दिखाया गया था। अब चूँकि यह है कि ये फिल्मी बातें हो गई और यहाँ का जो इंसान है वो कहीं ना कहीं इस फिल्म को लेकर काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। हालांकि भी यहाँ पर दस्यु समस्या थी और डाकू भी यहाँ पर बहुत तादाद में पहले थे, लेकिन अब वो समस्या कहीं ना कहीं यहाँ से मिट चुकी है। चूँकि विधानसभा चुनाव है तो यहाँ पर तमाम लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या माहौल है और किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या नाम है आपका? रंजीत शर्मा। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार? कांग्रेस की बनना चाहिए हमारे यहाँ तो। क्यों बन रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की इसलिए ये बनना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई उन्नति नहीं है बीजेपी की। बीजेपी की उन्नति नहीं है? नहीं, बीजेपी तो ये पुल भी बना रही है। बीजेपी पुल बना रही है, पुल तो केंद्र बना रहा है, पुल कोई वो नहीं बन के खजाने से नहीं बन रहा है। अच्छा, बीजेपी से कौन है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से कमलेश यादव। तो उनका मतलब इस बार क्या है, वोट नहीं दे रहे हैं? उसका दे तो रहे हैं पर कम दे रहे हैं उन्हें। कम दे रहे हैं? तो क्या इस बार खटाई में सीट जा रही है क्या? बीजेपी के पाले में नहीं आएगी? ये तो खटाई जाने के वे जाने, वे ठाड़े हैं वो जाने। तो इतनी नाराजगी क्यों है बीजेपी से? हम नहीं, बहुत जनता ही नाराज है। जनता नाराज है? पक्का? पक्का। हमें तो बताया गया है कि बीजेपी की सीट निकल रही है यहाँ से। मामा जी ने बहुत काम किया है। मामा जी ये पता पड़े हो, तुम्हें पता पड़े हो? ऐसा हमको भी पता पड़ेगा? हाँ। मतलब क्या कुल मिला के क्या वाकई में यहाँ से कांग्रेस निकल रही है? हमारे यहाँ से कांग्रेस निकल रही। अच्छा, हाथी कहाँ देख रहे हैं हाथी को? हाथी तो अब हाथी की जगह पे है, हाथी तो यहाँ है नहीं है। हाथी नहीं है? कहीं भी नहीं है? हाथी है जमनी में। यहाँ पे हाथी का कुछ भी नहीं है क्या? यहाँ नहीं, यहाँ तो 3 प्रत्याशी यहाँ तो नहीं। यहाँ पे कांग्रेस से जो देवेंद्र अखबार हैं, बीजेपी से कमलेश यादव जी हैं और बसपा से जो खड़े हुए हैं रामवरण किरण जी है। तो यहाँ पे क्या हाथी का कुछ भी नहीं है क्या वोट से? अरे उनकी ना क्या है? हाथी का है, अंबा में है हाथी का? अंबा में काफी हाथी का है। क्या नाम लिखते हैं? हम लिखते हैं विपिन गुर्जर। विपिन जी। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कांग्रेस का बोलबाला है। नहीं, बोलबाला देखो, एक ऐसा है कि हर 18 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी को हो गई तो जनता चाहती है कुछ ना कुछ बदलाव हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथी का नहीं, हाथी का भी काफ़ी वोट है। वोट है? वोट है, काफ़ी वोट है। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि हाथी अंबा विधानसभा सीट से जा रहा है? विधानसभा से इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन टक्कर जरूर है।
टक्कर है, किस किस की टक्कर मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी और हाथी का थोड़ा यहाँ पे दबदबा है। कांग्रेस का बिल्कुल भी नहीं है? इतना है, लेकिन तीसरे नंबर पे कांग्रेस जाने की चांस है। चलिए देखिए, तीसरे नंबर पर कांग्रेस के चांस हैं कि अंबा से तीसरे स्थान पर रहेगी। चाचा जी थोड़ा इधर आ जाइए, चर्चा में आप शामिल हो जाइए। क्या अच्छा आप नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते भैया, किस वजह से? डर लगता है क्या किसी से? डर का कौन लगा? अच्छा तो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं चाचा? नहीं, सरकार तो हमारे बनाने से कुछ नहीं अकेले से होता है, लेकिन हमारा पूरा क्षेत्र कांग्रेस की ही ज्यादा मतलब बोल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि बीएसपी का है। गलत कह रहे हैं। पहले नंबर पे कांग्रेस है हाँ, और दूसरे नंबर पे बीजेपी है। दूसरे पर बीजेपी। हाँ, ये तो पहले नंबर पे कांग्रेस है, दूसरे नंबर पे बीजेपी है। बीजेपी का फर्स्ट नंबर रहता, लेकिन एक प्रत्याशी के कारण मतलब जनता अरुष्ट है। अच्छा तो कौन सा कारण क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। कारण यही है कि ये चुनाव जीत के और फिर ग्राम समाज में कहीं भी आते नहीं है, जाते नहीं है। चुनाव हो गया, चले गए, भोपाल बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं। वो तो सभी पार्टी के विधायक करते हैं ना। हाँ, लौट के फिर नहीं देख। वो तो सभी पार्टी के विधायक करते हैं। तो सारी तो फिर ये तो कारण नहीं हो सकता है बीजेपी के दूसरे नंबर पे आने का। ये बीजेपी का बिल्कुल हर आदमी चाह रहा है कि बीजेपी रहे, और बीजेपी को चाह रहा है कि हमारा मोदी जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री न आए और न आएंगे। लेकिन यहाँ के एक प्रत्याशी के कारण जी सीट गड्ढे में जा रही है। अच्छा कारण क्या रहा है, थोड़ा हम भी जानना चाहते हैं। यही कारण है कि इन्होंने कुछ देखा नहीं है लौट के, मतलब कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, कोई मर रहा है कि जिंदा है, बाढ़ आती है। तो ये विधायक सांसद इनका काम होता है कि हम देखें अपनी जनता को कि हमारी जनता है क्या क्या परेशानी है, तो हम उनकी जो सुविधा करने लायक हैं वो कर सकें। तो इन ऐसे कारणों में नहीं जी आ पाते, इसलिए जनता अरुष्ट है। अच्छा चलिए, कांग्रेस और बीजेपी की तो बात हो गई, यहाँ पे बहुजन का क्या है थोड़ा बता दो। बहुजन का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं हाथी वाला, हाँ हाथी के कुछ नहीं है। रामवरण किरार जी हैं, वो कुछ भी नहीं है क्या? ये अरे तो एक दो वोट निकलेगा कि नहीं? एक आध वोट निकलने से क्या होता है, मतलब ये टक्कर दोनों की है। पहले नंबर पे कांग्रेस है, दूसरे पे बीजेपी है, बाकी तो जो जितना पड़ जाए उतना है। चलिए, एक दो वोटों से कुछ नहीं होता है, जो लड़ाई होती है वो हजारों वोटों से होती है। अच्छा क्या कह रहे हैं चाचा जी, मैंने अभी सुना। वो उनका अपना ओपिनियन है जो भी है, लेकिन चाचा जी इधर आ जाइए थोड़ा। मैं ये कहूँगा कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो सीएम रह चुकी मायावती जी है ना, उन्होंने खुद चुनाव न लड़ा था। यूपी में जो चुनाव हुआ था उसमें खुद नहीं लड़ी थी वो, तो इसलिए थोड़ा सा वोट बैंक उनका कम होता जा रहा है। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि उनका है नहीं है, काफ़ी वोट बैंक है। सीट आप जीतेंगे तभी तो होगा। सीट यहाँ से ऐसा नहीं है कि सभी निकल रही हो उनकी, लेकिन निकल रही हैं, तो दो निकलने की चांस है। चाचा जी निकलेगी क्या सीट? सीट विधानसभा से निकलने के यहाँ से जमनी विधानसभा से डंडोतिया जी, उनका पहला नंबर है। अच्छा, वो दिमनी से डंडोतिया जी पहले नंबर। हाँ, जो बलबीर डंडोतिया है ना, हाँ। उनका यहाँ देखो अम्बा सुनिए देखिए, आज हम अम्बा पर बात कर रहे हैं। अम्बा में क्या है? अम्बा में तो भाई साहब हमारे यहाँ अम्बा में बहुजन का कुछ है कि नहीं है? अम्बा में कुछ है बहुजन का कि नहीं है? बहुजन का यूँ तो वोट तो सभी के हैं, पार्टी से वो अपनी मतलब लड़ाई में है कि नहीं है? लड़ाई में नहीं है। आपको लगता है कि अम्बा में लड़ाई में है बहुजन? देखिए, मैं अभी स्पष्ट तो नहीं कर सकता इस बात को कि लड़ाई में है या नहीं है, दो एक दिन में स्पष्ट हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब देखिए, सरलतम जो जवाब होता है वो हाँ या ना में होता है। बहुजन का यहाँ पर लड़ाई में है कि नहीं है? बहुजन का अपना वोट बैंक पक्का था, लेकिन कुछ थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि हमारी मायावती जी जो हैं वो उसमें उनका थोड़ा हस्तक्षेप नहीं रहा है, राजनीति में थोड़ा सा डाउन हो गया है, इसलिए थोड़ा कम है। चलिए, आपका नाम क्या है? जी मैं कर्मचारी, मैं कुछ नहीं चलिए देखिए, यहाँ पर कर्मचारी भी है। भैया आप यहीं के हो क्या, लोकल? चलिए, आप लोकल हैं क्या? अच्छा, आपसे तो बातचीत हो गई। चलिए, और भी हैं यहाँ पर, हो सकता है और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लोकल हैं, देखिए यहाँ पर दुकान लगी हुई है, उनसे चर्चा करते हैं। भाई इधर आ जाइए, आशीष थोड़ा इधर आइए, इधर आ जाइए। देखिए यहाँ पर
लोग आते हैं और जो लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं पिनहार से, उनको जब भूख लगती है तो कुछ ना कुछ फास्ट फूड हो जाता है। भैया क्या माहौल है यहाँ का? 20 वाली डाला 20 वाली तुम कर 10 वाली। भैया माहौल क्या है? माहौल इधर से पूछ ले यार। अच्छा, आपकी दुकानदारी चल रही है इस वजह से। अच्छा, थोड़ा दे दो फिर आपसे बात किए लेते हैं। हाँ चाचा जी। हाँ भाई साहब यहाँ दुकानदार हैं, तो हमारे अम्बा विधानसभा की जो जनता आ रही जा रही है वो प्योर कांग्रेस की ला रहा है। और कांग्रेस है। हाँ, तो कुल मिला के लगता है कि क्यों भैया, तुम्हारा क्या मत है? अच्छा, उन्हीं से पूछने की ये कांग्रेस की वजह क्या है? कहीं बीजेपी वाले तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तो इसीलिए तो बीजेपी वाले हम थे, हम बीजेपी वाले थे, लेकिन सब जनता और हमारे ग्राम समाज से इकट्ठे करेंगे तो हमको जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कुल मिला के सभी लोगों ने मन बना लिया, मूड बना लिया है कांग्रेस की तरफ। हाँ, मन मात्र इतना ही है कि ये थोड़े यहाँ देखभाल नहीं करते, देखभाल करने नहीं आते, नहीं तो ये दिल्ली या भोपाल बैठे रहते, बीजेपी की सीट को कोई हराने वाला नहीं। देखिए, दिल्ली बैठे रहते लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जरा सा देखभाल करते रहते तो शायद बीजेपी की पार्टी को कोई नहीं हरा रहा था। हाँ भैया, आप यहीं से हैं, लोकल से ही हैं? क्या नाम है आपका? जमुना दास। अच्छा, इस बार क्या मन बनाया, माहौल क्या है आपके क्षेत्र का? ये क्षेत्र के तो बताते ना, पर बीजेपी की तो सरकार होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। कौन से क्षेत्र से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं? जी। अच्छा, तो चलिए ठीक है, खैर अच्छा कहा है कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया कहाँ से आए हो आप? नोएडा से। अच्छा, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार मध्य प्रदेश में? हमारे यहाँ बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बननी चाहिए। बीजेपी की क्यों? नरेंद्र मोदी का नाम विश्व में पहले नंबर पे आ रहा है, G2 में पहले नंबर पर है, और कोई भी भारतीयवासी विदेश में रहते हैं उनकी तत्पर सुरक्षा रखता है वो। अभी भारत के नौजवान इंडियन तो मध्य प्रदेश में मोदी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पर। अगर मध्य प्रदेश से यहाँ से बीजेपी बना के ले जाएंगे, जब ये केंद्र में जाके बीजेपी बनेगी। अगर यहाँ से कांग्रेस बना के ले जाओगे तो वहाँ पप्पू बैठेंगे। अरे देखिए राहुल गांधी जी, आप सुन लीजिए, ये जो मतदाता है, जो जनता है, वो आपको आज भी पप्पू नाम से बुलाती है। देखिए, हम सिर्फ आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि आप ये पप्पू से थोड़ा ऊपर उठ के जाइए और कहीं ना कहीं तभी आपका भला हो सकता है। यहाँ पर महिला भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जो योजना है सरकार की वो उन तक पहुँच पाती हैं और उनसे खुश हैं कि नहीं है। क्या नाम है? हम तो भैया यूपी के हैं। उत्तर प्रदेश से हैं? यूपी के, यूपी। अच्छा, तो यहाँ एमपी में आए? हाँ। एमपी में क्या है आपका? ननद है। ननद है? तो वहाँ पे ननद के यहाँ पे आप आए थे तो कुछ चर्चा तो चली? कोई चर्चा नहीं चली अभी हमारे तो, कोई चर्चा नहीं चली। चलिए, कोई चर्चा नहीं चली है। हालांकि में यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में माहौल क्या है और इसके साथ साथ जो योजना है सरकारी, उनका क्या यहाँ पर असर पड़ रहा है। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर अनिल चौहान है। कौन से जगह के रहने वाले? मैं हूँ अम्बा के पास में, गांव मेरा आदेकापुरा। आदेकेपुरा। हाँ जी। अच्छा, आपकी विधानसभा कौन सी लगती है? मेरी दिमनी विधानसभा लगती है। अच्छा, क्या माहौल है दिमनी में? मेरे यहाँ पे तो बस वही है, बीजेपी का ही, और तो दूसरा कुछ का किस वजह से? बीजेपी का काम ही है। कांग्रेस का राज तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। 17 साल शासन करने के बाद में क्या है, आज भी पब्लिक यहाँ पे धक्का खा रही है। नहीं, 15 साल से तो बीजेपी का शासनकाल यहाँ पे है। 15 साल से है, तो 15 साल से आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि काम चालू तो है ना यहाँ पे। 15 साल से बन रहा है? 15 साल से, इसको मेरे लमसम 2 से 3 साल होगी। हाँ, तो इतना समय क्यों लगा है? 2 से 3 साल अब तक तो बन जाना चाहिए। डेडलाइन जब जो चीज़ 17 साल में नहीं हो, 3 साल में भी कम्प्लीट हो रही हो, कम नहीं है, वो भी बहुत हो गई। अच्छा। हाँ जी। ये इसमें तो लेट लतीफ़ी बहुत हो रही है। फिर लेट अभी ये तो ऊपर से जैसा कार्यक्रम चालू है, जैसा यहाँ पे करे ना, तो यहाँ की किसी पब्लिक के बस। आपको नहीं लगता कि 15 साल बीजेपी का शासनकाल रहा था तो 15 साल में ये पहले ही बन जाना चाहिए था? ये तो बनना तो बहुत पहले ही था, लेकिन जब यहाँ पे सोचा है वो भी काफ़ी है, कम नहीं है इतना। अभी इतने साल 17 साल पब्लिक ने मुसीबत उठाई है, अभी 6 महीने साल भर और उठा लेगी, उसके बाद तो उसके लिए सुकून की सांस लेने को मिलेगी। अच्छा, तो बीजेपी से इतना प्रभावित किस लिए हैं? थोड़ा बता दीजिए रीजन। अब क्या क्या बताया जाए, ये बताओ मेरे को। एक बता दीजिए। अच्छा, मेरे को बात बताइए। पहले तो तुमने देखा था किसी भी गांव के अंदर ढंग से कहीं पे भी कोई सड़क नहीं मिलती थी, और जो महिलाएं हैं उनको भी आप देखते थे, हर घर में वही प्रॉब्लम, लेटरिन बाथरूम और घर में गैस का, हर चीज़ का सुविधा देख लीजिए। कौन सी सुविधा देखना चाहें? कांग्रेस के राज्य में क्या मिला है? पब्लिक को चूतिया बनाना, धक्का खाना मिला है।
पब्लिक को चूतिया बनाना मिला है। ये किसने बनाया? वही पप्पू, और कौन पप्पू? बनाया? हाँ। चलिए देखिए, पब्लिक को पागल बनाया है। यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में वो किसकी सरकार बनाने जा रही है। क्या नाम है आपका? हमारे लिए तो किसी ने कुछ भी नहीं किया, किसी से कोई वो नहीं है, अच्छा, मतलब किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। शिवराज सिंह ने सब बेरोजगार, इतनी बेरोजगारी कर दी है यहाँ एमपी में, हद से ज़्यादा बेरोजगारी। वैसे तो मोदी का काम सबसे अच्छा लग रहा है, लेकिन शिवराज सिंह से सब यहाँ खपा है सबसे ज़्यादा एमपी। तो अभी यहाँ पे तो जो नारा बुलंद तो मोदी का हो रहा है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। नहीं, मोदी वो तो मोदी के तो पक्ष में है, लेकिन शिवराज सिंह के विपक्ष में आ रहे हैं। तो फिर कैसे नैया कैसे पार लगेगी अगर शिवराज सरकार से खपा हैं लोग। आप जो बहना है उन्होंने तो 1,000 रुपए लाडली बहनाओं को डाला है, फिर ऐसे। हम कोरोना योद्धा है, कोविड में काम किया है हम लोगों ने। आपने? हाँ। तो फिर क्या यहाँ पे लोगों की सुनवाई नहीं हुई ना। अच्छा, आपकी क्या मांगे थी? अरे वो बताया था कि कोरोना योद्धाओं को परमानेंट करेंगे, परमानेंट नहीं तो संविदा पे करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बार गए भी थे, आश्वासन दिए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो क्या इस बार बदलाव की लहर चल रही है मध्य अब प्रदेश? देखो, पता चलेगा, तो जो समय बताएगा। जो लाडली बहना का है उसका असर है मध्य प्रदेश में कि नहीं? लग तो नहीं रहा, हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। चलिए, कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर और भी महिला हैं। क्या नाम है आपका? हम तो भाई तब आए। अच्छा, कहीं से भी आए हों, घर तो होगा ना आपका। तो इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? भाई आदमी नहीं पता, मैं ना भैया पता। अच्छा, आदमियों के कहने से वोट डालते हैं? सही तो आदमी डर रहे हैं, तो हम डर रहे हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने कह दिया कि किसी पे वोट नहीं करना है तो नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे जगह कौन से गांव से हैं आप? अम्बा के पास थी। अम्बा के पास कौन सा गांव है? गुंजबंदा। गूंजबंदा दिमनी विधानसभा में आता है। लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हमें ना भैया मिला, पैसे नहीं मिल रहे? मुख्यमंत्री जी पैसे नहीं डाल रहे हैं आप? अरे माँ ऑपरेशन भाव। हाँ। सो मैंने फार्म नहीं भरे पाए, कहीं दूसरा फार्म भरे जा वो जना नहीं करेंगे नहीं दूसरा। तो अब क्या करेंगे? आपको तो लाभ नहीं मिल रहा है। हमें ना मिलो लाभ। तो फिर वोट कहाँ देंगे ये तो बता दीजिए। अब वोट से देंगे तो हम दे देंगे, हमारे अकेले तो कहा रहा हो। नहीं, वो तो बात सही है। योजना का लाभ नहीं मिला है तो क्या करेंगे? हमें ना लाभ मिलो, सही बताओ झूठी बोल। नहीं मिला है। चलिए, यहाँ पर भैया भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया कहाँ से हो? मैं तो यूपी से हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं? जी। देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाएं लगी हुई हैं और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। उज्जैन से? उज्जैन से। अच्छा, तो उज्जैन तो मध्य प्रदेश में आता है ना। माहौल क्या है उज्जैन? माहौल उधर बीजेपी का है। बीजेपी का है? जी, पूरा बीजेपी जा रही है? पूरा बीजेपी। अच्छा, वजह क्या? जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ बड़नगर, एक बड़नगर विधानसभा है, वहाँ पे बीजेपी का ही माहौल है। किस वजह से? वजह ये है, अब वहाँ के लोग तो बोलते हैं कि यहाँ विकास हुआ है, जैसे अभी उज्जैन टू बदनावर 4 लाइन भी का भी काम चालू है और वो कंप्लीट भी होने वाला है। उससे पहले इंदौर में 8 लाइन का काम चालू है, तो उधर काम विकास है उधर। तो मुद्दा इस बार क्या मुद्दा है? सिर्फ विकास ही मुद्दा? देखो, मेरे पास ना वो नहीं है टाइम, हाँ। ठीक है। और बाकी वो जो मैं बातें सुनता हूँ, जैसे मेरा रोड का ही काम है, तो उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ के जो लोकल के लोग हैं तो वही बताते कि बीजेपी। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ की अगर बात की जाए तो लोगों का कहना साफ तौर पर ये है कि मध्य प्रदेश में इस बार फिर से बीजेपी सरकार। लेकिन ये तो 17 तारीख को ही तय होगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, और 3 तारीख को ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन चुकी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं राकेश तोमर, भारतीय जनमंच।